बीए पार्ट 1 हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूफीवाद के बारे में। सूफीवाद के सिद्धांत। सूफी मत के कुछ निजी सिद्धांत हैं, जिनमें से प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, गुरु का महत्व। गुरु का इस धर्म में बड़ा महत्व है। शैतान अनेक बाधाएं खड़ी करके भक्त या साधक की परीक्षा लेता है। उन बाधाओं से बचाकर उचित मार्गदर्शन गुरु ही कर सकता है। दूसरा, प्रेम। सूफियों की साधना में प्रेम का बड़ा महत्व है। सूफी संतों का काव्य प्रेम गाथाओं के रूप में मिलता है। सूफियों का मत है कि ईश्वर अति सुंदर है, उसे प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, हृदय की पवित्रता। सूफी संत ईश्वर प्राप्ति के लिए हृदय की पवित्रता पर बल देते हैं। हृदय की स्वच्छता सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहकर ही कायम करी रखी जा सकती है। चौथा, मानव जीवन को महत्व। सूफी मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानते हैं। पांचवा, ईश्वर एक है। सूफियों का यह सिद्धांत है कि ईश्वर एक है, अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखा जाए। इब्न उल अराबी के अनुसार सृष्टिकर्ता और सृष्टि एक है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सूफी संतों ने राजाओं से अपने आप को दूर रखा और सांसारिक सुखों के प्रति आकृष्ट न होकर त्याग एवं सेवा का जीवन व्यतीत किया। छठा, कर्म में विश्वास। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसकी मृत्यु उसे ईश्वर के समीप ले जाएगी। सूफी मत के विभिन्न संप्रदाय। सूफी धर्म के विभिन्न संप्रदायों की संख्या 175 तक मानी जाती है, किंतु इसमें 11 संप्रदाय महत्वपूर्ण हैं। आईन अकबरी ने उन 14 संप्रदायों का उल्लेख किया है जो उस समय प्रचलित हैं। सूफी धर्म की प्रमुख संप्रदाय हैं। पहला, चिश्ती संप्रदाय। दूसरा, सुहरवर्दिया संप्रदाय। तीसरा, कादरी संप्रदाय। चौथा, नक्शबंदिया संप्रदाय। पांचवा, शतारी संप्रदाय। छठा, शादविलिया संप्रदाय। सातवां, रिफाई संप्रदाय। आठवां, मौलवी संप्रदाय। नौवां, नम्मातुलिदिया संप्रदाय। विद्यार्थियों, हम एक एक करके विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन करेंगे। सबसे प्रमुख है इसमें चिश्ती संप्रदाय, जो 12वीं शताब्दी में हुआ। इसके प्रमुख संत रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, 1143 से लेकर 1234 ईस्वी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना खुरासन निवासी ख्वाजा अबू अब्दुल्ला ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। ख्वाजा जी का जन्म अफगानिस्तान में सन 1143 ईस्वी में हुआ था। युवावस्था में उन्होंने सत्य की खोज में अनेक स्थानों का भ्रमण किया। सन 1190 ईस्वी में वे भारत आए और लाहौर में ठहरे। लाहौर से दिल्ली और इसके पश्चात वे अजमेर आ गए। अजमेर में ख्वाजा ने अपार ख्याति अर्जित की। 1234 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो गई। ख्वाजा की मृत्यु के बाद उसके असंख्यक शिष्यों ने प्रचार कार्य जारी रखा। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह अर्थात समाधि बनी हुई है, जहां प्रतिवर्ष 6 दिनों का उर्स अर्थात मेला लगता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।